एक महाराज जो थे एक गांव में आए कथा करने। हम कथा करने वालों की कैसी कैसी दुर्गति होती है वो सुनो। बहुत दुर्गति होती है। एक महाराज आए कथा करने, वो तंबाकू खाए जिसे और वहीं खाए। तंबाकू जब मुंह में रहे तो लार बने, और जब बोलता तो फिर छींटे पोथी जी पे गिरे और वहां से दिखाई दे। तो लोगों ने कहा कि बाबा कथा तो बहुत अच्छी है, बड़े भाव से आप करते हैं, लेकिन ये जो बीच में आप तंबाकू खा के करते हैं ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। क्यों? मुंह से छींटे गिरते हैं, वो सब पोथी पे गिरे, इधर उधर दिखता। ठीक है। अगले दिन घिस के लाया, और अब खाने की आदत थी तो पास में रखे, धीरे से रुमाल में रखे, मुंह पोंछे खा ले। अब खा तो छुपा के ले, लेकिन खाया हुआ तो पता चलता हो, फिर लार बनती, पानी बनता हो, फिर गिरता। लोगों ने फिर कहा कि महाराज आपने तरकीब तो निकाली, अच्छी निकाली, लेकिन वो टीका टिप्पणी होती है। लोग कहते हैं अच्छी बात है। तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन बैठते ही महाराज ने एक वक्तव्य दिया कि मेरे प्यारे श्रोताओं, वक्ता जब व्यास गादी से कुछ बोलता है तब गंगा गंगोत्री से नहीं बहती, बल्कि वक्ता के श्री मुख से प्रवाहित हो। बस ऐसे ही ताली बजी वहां, लोग बड़े राजी हुए, बहुत अच्छी भूमिका बनाई। जो तंबाकू खाना वो छोड़ नहीं सकता, उसने भूमिका बनाई अच्छी, बढ़िया। लोग प्रभावित हुए। एक पढ़ा लिखा युवक वहां खड़ा था और वो भी सुन रहा था। अगले दिन जब महाराज कथा करके उतरे तो युवक मिला, पैर छुए, बोले महाराज जय श्री राम। बोले जय श्री राम। बोले महाराज ये लो प्रसाद। अब प्रसाद के लिए मना भी नहीं कर सका, फट हाथ आगे किया, उस युवक ने प्रसाद हाथ में दिया, प्रसाद खा लिया। प्रसाद खाया तो फीका, न खट्टा न मीठा न कोई स्वाद, कुछ नहीं, फीका। तो महाराज से रहा नहीं गया। महाराज ने कहा कि भाई युवक, ये जो तुमने मुझे प्रसाद दिया, इस प्रसाद में कोई स्वाद नहीं, न ये खट्टा है न मीठा है न कड़वा है, कुछ नहीं। ये कौन से देव का प्रसाद है? उसने कहा महाराज यदि आपके पास 10 मिनट का समय हो तो मैं विस्तार में बताऊं। बोले हाँ बताओ। बोले मेरे माता पिता की बड़ी इच्छा थी कि वो हरिद्वार जाएं, गंगा स्नान करें, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए। बोले फिर? बोले उनका शरीर पूरा हो गया और मैं ये सोचने लगा कि मेरे माता पिता जीवित अवस्था में कभी हरिद्वार जा नहीं सके, उनकी इच्छा थी, तो मैंने उनकी अस्थियां संभाल के रखी थी कि मैं हरिद्वार जाऊं। बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन हरिद्वार जा नहीं पाया। कल जब आपने बताया कि गंगोत्री से गंगा प्रवाहित नहीं होती, आपके ही मुंह से होती है, तो मैंने सोचा गांव में आई गंगा है तो यही प्रवाहित कर दे।
गए तेरे माँ बाप की अस्थि? बोले बाबा अब तक तो गंगा सागर में पहुंच गई वो। तो मैं बता रहा था आपको कि गांव में एक महाराज आए। सुनो, वो पते की बात है। एक मां आती थी बच्चे को साथ लेकर, बच्चा छोटा था। तो मां तो कथा में बैठती बड़े भाव से, लेकिन बच्चा परेशान करता। बच्चा बार बार कहता मां को कि मां चल। उसने कहा बेटा आरती हो जाए तब चलेंगे। थोड़ी देर बच्चा इधर उधर रहता, फिर कहता कि मां अब चल। बोले थोड़ा ठहर। रोकती, बच्चे को बैठाती, बार बार बैठाती, बैठता बच्चा। प्रसाद लेके चलेंगे। महाराज ये देखते रोज। फिर आरती हुई और प्रसाद महाराज ही देते थे। गांव में आज भी ऐसा कथा होती है तो महाराज जी प्रसाद दे। तो प्रसाद दे रहे थे तो मां आई बच्चे को लेके। तो उसने कहा कि आप बच्चे को लेके यहाँ कथा में आती हैं, इसे बड़ा अच्छा संस्कार आप दे रही हैं, मैं बहुत राजी हूं इस बात से। लेकिन ये बच्चा आपको आज कह रहा था कि मुझे पेशाब करने जाना है। बच्चे ने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे पेशाब करने जाना है। तो उस ग्रामीण महिला ने कहा कि हाँ ये कह रहा था। बोले इसे आप कुछ संकेत में सिखाओ ये बात, ये ऐसा बोलता है ना तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा संकेत में कहे, कुछ कोड वर्ड बताओ। तो उस महिला ने कहा कि बाबा आप तो विद्वान हैं, मैं तो गांव की अनपढ़ महिला हूं, जो भी कोड वर्ड बताना है आप ही बता दो। बच्चा छोटा था। महाराज ने कहा बेटा जब भी तेरे को बाथरूम जाना हो, जब भी तेरे को पेशाब लगे, जब भी तुझे लघु शंका जाना हो तो ऐसा मत बोलना कि मुझे पेशाब जाना है, बाथरूम जाना है। बोले फिर? बोले जब भी ऐसा हो तो बोलना कि मुझे गाना गाना है, गाना गाना। समझ गए? बच्चे ने गर्दन हिलाई, बोला ठीक। महाराज विदा हो गए और 4 साल के बाद उसी गांव में फिर मेहमान हुए। उसी गांव में रहना हुआ, वहीं ठहरे। और संयोग ये हुआ कि जिस मां के बच्चे को ये संकेतात्मक भाषा सिखाई थी, उसी मां के घर पर रहने की व्यवस्था हो गई। उसके यहाँ 2 कमरे थे, उस कमरे एक कमरे में महाराज रहने लगे। और घटना ऐसी घटी साहब कि एक रात को पड़ोस में किसी बहन की तबीयत खराब हुई और खबर आई इस बहन के पास कि अमुक बहन की तबीयत खराब है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तो ये जाने लगी। तो इसने विचार किया कि बच्चे का क्या करूं। फिर उसने सोचा कि महाराज यहां सोए हैं, महाराज के पास इस बच्चे को सुला दूं। तो उसने कमरे का दरवाजा बजाकर कहा कि बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे जाना पड़ेगा, यदि आपको कोई तकलीफ ना हो तो इस बच्चे को यहां आपके पास ये सो जाए, सोया है यहां सुला दो। महाराज ने कहा कोई हरकत नहीं, यहां सो जाए। वहां सो गया। अब ये मां तो चली गई। अब 2-2:30 बजे करीब बच्चा कुनमुनाया। बच्चा उठा। बाबा ने कहा कि बेटा सो जाओ। बच्चे ने कहा बाबा मुझे गाना गाना है। अब महाराज तो भूल गए थे ये कोड वर्ड।
लेकिन बच्चे को याद था। महाराज ने कहा तेरा दिमाग ठिकाने पर है, 2:30 बज रहा है रात का, तुझे गाना गाना है, सुबह गा लेना, सो जा। बच्चा सो गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर उठा, बोले बाबा मुझे तो गाना गाना है। बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सो जा। नहीं बाबा मुझे गाना है। बाबा ने फिर डांट फटकार के फिर सुला दिया, फिर सो गया थोड़ी देर। घंटा आधा घंटे बाद फिर वो उठा कि बाबा मुझे तो जोर से गाना है, अभी गाना है और जोर से गाना। महाराज ने कहा तेरा दिमाग खराब है, जोर से गाएगा पूरा मोहल्ला जागेगा, गांव जागेगा, जोर से क्यों गाना है? तो एक काम कर बेटा। बोले हाँ बताओ बाबा। बोले तुम मेरे कान में धीरे धीरे गा ले। बच्चे ने गाना गा दिया, कुनकुना कान।